1000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। 23,753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के जरिए मिला है और इस आदेश के मुताबिक 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, लोगों को 4 हफ्तों में वेतन भी वापस देना होगा। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद अब बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। ये ऐसा भ्रष्टाचार का मामला था जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई और अब सीधे हाईकोर्ट का जो फैसला है उससे सिर्फ राजनेताओं पर असर इसका नहीं, बल्कि जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की, शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ, उसका असर अब उन लोगों के ऊपर ना सिर्फ नौकरी रद्द बल्कि वेतन भी वापस करना है। अब चुनावी माहौल में बवाल स्वाभाविक है। आने वाले वक्त में आप सड़कों पर ऐसी स्थिति में देखेंगे जो टीचर्स बन चुके हैं उन्हें इस्तीफा देने, उनकी नौकरी रद्द होने में उनके ऊपर असर होगा। सीधे मैं कोलकाता का रुख करूंगी। आशिका इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। आशिका, फैसला तो, आदेश तो हाईकोर्ट का है, लेकिन जाहिर सी बात है शिक्षक भर्ती घोटाला ऐसा है, ममता सरकार के कई करीबी नेता इस मामले में सलाखों के पीछे गए, लेकिन अब आंच उस व्यक्ति पे आ चुकी है जिन्होंने इस घोटाले के तहत नौकरी ली, उनकी नौकरी रद्द। देखिए, इसके पहले भी जब ये चल रही थी प्रक्रिया पूरी कोर्ट में, तब 5000 लोगों की नौकरी तब भी गई थी, लेकिन आज बड़ा झटका ममता सरकार को। 23,000 से ज़्यादा नियुक्तियां जिनको रद्द कर दिया है हाई कोर्ट ने, और ये लोग न सिर्फ इनकी नौकरियां गई हैं बल्कि इनको वेतन लौटाना है और इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। रीमा, आपको बता दूं कि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी जल्द ही। तो आगे जो एसएससी को फिलहाल ये निर्देश दिया गया है कि वो नियोग फिर से करें और जो योग्य लोग हैं उनको अब नौकरियां दिया जाए। जो अनियमितता सामने आई थी, आपको बता दूं कि कहीं पर ओएमआर शीट जिस पर परीक्षा दी जाती है पूरी खाली थी, लेकिन नंबर मिले हुए थे उन प्रत्याशियों को। कहीं कोई परीक्षा में बैठा ही नहीं, उनको नौकरियां दी गई। कहीं मियाद खत्म होने के बाद स्पेशली नियुक्तियां की गई। तो 17 तरह की अनियमितता पाई गई जिनके आधार पर ये नियुक्तियां रद्द की गई है। आशिका, ये हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके बड़े मायने हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, वहां से क्या फैसला होता है ये सब कुछ अभी वक्त के ऊपर है, लेकिन जितने सबूत अभी तक आ चुके हैं और जिसके आधार पर फैसला हुआ है इसका असर होना ही होना है। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि हर मामले को एक सियासी एंगल देती है, एक चुनावी एंगल देती है, और 2024 लोकसभा चुनाव, इस बीच में क्या पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड लिया गया है, कुछ भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा? कोई और बड़ी बात? देखिए, फिलहाल पार्टी की तरफ से कुछ भी और इस विषय पर नहीं कहा गया है, लेकिन लंबे समय से ममता बनर्जी ये कहती रही हैं कि जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं, भले ही किसी भी आधार पर मिली हो, उनकी नौकरियां जानी नहीं चाहिए। लेकिन आज बड़ा झटका, आपको बता दूं कि अभिजीत गांगुली जस्टिस हुआ करते थे, जो अब भाजपा के नेता हैं, उम्मीदवार हैं तमलुक से, उन्होंने सबसे पहले इस मामले की सुनवाई की और सीबीआई जांच के आदेश दिए। पार्थ चटर्जी बार बार सीबीआई के बुलाने पर भी नहीं जा रहे थे, उनको मजबूर कर दिया। आशिका, कोलकाता की सड़कों पर या बंगाल के अलग अलग जगहों पे अब आंदोलन भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों की नौकरियां जा रही है हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे। इसे सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश होगी चुनावी माहौल में। फिलहाल शुक्रिया।